डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एडवांस अकाउंटिंग का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो। टॉपिक है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट होप श्योर आपके पास होगा। अगर नहीं भी है तो आज जिस फॉर्मेट से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इंशाल्लाह अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं भी है तो तब भी आपको हायर परचेज का ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ कार अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड, और उसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, और कार परचेज की डेट याद रखें 1 जनवरी 1999। इट वाज एग्रीड दैट 15,000 जो इसमें है डाउन पेमेंट की, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो कहा कि 15,000 डाउन पेमेंट है, और इंटरेस्ट का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और बाकी 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट हमने देनी है एनुअली। और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे चार्ज किया गया वो है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का ये क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग का भी मैं कंसेप्ट आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आपने निकालने हैं। वो एक्सट्रैक्ट यानी टेबल बनाने से पहले वो एक्सट्रैक्ट निकालने हैं, और इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है वो तमाम क्वेश्चन ये डिटेल के साथ आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने खरीदा क्या एसेट, यानी कौन सा एसेट खरीदा। कार खरीदी जिसकी कीमत है 52,300। एक कार हमने खरीदी जिसकी कीमत है 52,300। और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये डाउन पेमेंट कितनी है। डाउन पेमेंट, इसकी डाउन पेमेंट हमने जो दी वो दी 15,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, उसके बाद हमने ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट 15,000 ही इंस्टॉलमेंट है और फॉर 3 इयर्स है, यानी हर साल 15,000 पे इंस्टॉलमेंट जमा करानी है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 20% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कार हमने खरीदी कब थी, जनवरी 1999, यानी 1999 को हमने कार खरीदी थी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जनरल एंट्री से पहले इंटरेस्ट टेबल आपको बनाना सिखाऊंगा, तो इंटरेस्ट टेबल हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1999, जिस साल हमने कार खरीदी। क्या खरीदा, कार खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी, 52,300। और उसके बाद इसमें से हमने लेस करना है डाउन पेमेंट। पीएमटी पेमेंट के लिए लिख रहा हूं। डाउन पेमेंट हमने माइनस करनी है जो कि है 15,000। 15,000 माइनस किया तो बाकी अमाउंट आई 37,300, यानी हमने डाउन पेमेंट जब दी, डाउन पेमेंट के बाद ये हमारे पास बैलेंस आ गया। अब इस पे हमने ऐड करना है आई, इंटरेस्ट के लिए होता है। इंटरेस्ट कितना है रेट, ये रेट हमने लिखा हुआ है 10%, तो यहाँ आप लिख लें इंटरेस्ट है 10%, ये इसमें ऐड होगा। इसका 10% इंटरेस्ट आएगा 3730। जब हम ये इसमें ऐड करेंगे 41030, ये अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने फिर लेस करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, INST। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी है कितनी, इंस्टॉलमेंट 15,000 है, तो यहाँ से ये जो हमारा 15,000 है ये माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस बचेगा, ये पहले साल का बाकी बैलेंस बचेगा। अब हमने
दूसरा साल 1999 है, तो अब हम आते हैं 2000 में। अब 2000 में भी हमने यही काम करने हैं। 2000 में सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस वक्त हमारे पास बैलेंस BD, जिसको ओपनिंग बैलेंस या ब्रॉड डाउन बैलेंस कहते हैं, वो बचा हमारे पास 26,030 बैलेंस बचा। ठीक है, अब इसमें डाउन पेमेंट तो अब है कोई नहीं, अब हम सीधा सीधा यहाँ पे प्लस करेंगे इंटरेस्ट, जो कि है कितना 10%। इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, 10% इंटरेस्ट है। इसका 10% जब हम लेंगे तो वो आएगा 26,003। इंटरेस्ट यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो बैलेंस आएगा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 28,633। अब यहाँ पे फिर लेस करना है सेकंड INST यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास इंस्टॉलमेंट एक जितनी है जो एग्रीमेंट हुआ था 15,000 माइनस कर देना है, बाकी बैलेंस देखते हैं क्या आएगा। 15,000 माइनस करने के बाद 13,633। अब ये हमारा दूसरे साल का बैलेंस आ गया। तीसरा साल है हमारे पास 2001। अब 2001 में भी हमने यही काम करना है। सबसे पहले ये वाला बैलेंस लेके आना है, बैलेंस BD बैलेंस बचा हमारे पास 13,633। जब भी हायर परचेज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना होगा, और ये टेबल कंपलसरी है, ये बनेगा ही बनेगा। ये बनेगा तो इसके बाद जर्नल एंट्रीज होंगी, लेजर होगा, कार अकाउंट होगा, वेंडर अकाउंट होगा, ठीक है, यानी परचेजर अकाउंट या सेलर अकाउंट होगा, वो सारे उसके बाद बनेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले प्लस करना है इंटरेस्ट, जो कि है 10%। 13,633 का जो 10% आता है वो 13,6 इसका 10% 13,633 आएगा। अब हम यहाँ पे इसको अगर ये देखें, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमने कवर करना है, जो डिफरेंस आएगा हमने इसमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है पहले कि कितना डिफरेंस आएगा। तो इसको हम उस डिफरेंस को कवर करने के लिए यहाँ मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 13,667, ताकि ये बैलेंस हमारे पास पूरा हो जाए। बैलेंस पूरा होने से मुराद ये है कि इसको जब हम ऐड करें तो हमारे पास चूंकि अगली इंस्टॉलमेंट है 15,000 की, ठीक है, अगली इंस्टॉलमेंट है 15,000 की। जब ये अमाउंट करेंगे तो 4 से 5 रुपए या 5 से 6 रुपए का डिफरेंस होगा। वो जितना 5, 6, 7 इवन 9 रुपए का भी डिफरेंस है, तो वो आप इसमें से यानी इस अमाउंट में से ये माइनस करके तो एंड में ये वाली अमाउंट लिखेंगे। अगर इसका 10% लेंगे तो ये अमाउंट आएगी, तो ये वाली हमने नहीं लिखनी, हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। और ताकि हम जब थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करें 15,000 की, तो हमारे पास जो बैलेंस होना चाहिए वो नील होना चाहिए, यानी जीरो बैलेंस होना चाहिए। ये हमने टेबल बनाया कि किस किस तरह से हमने पेमेंट की। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट के 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हमने पे किया। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले साल का इंटरेस्ट 3730 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट 2603 प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट 1367। 3 इयर्स का इंटरेस्ट जब हमने ऐड किया तो ये आएगा 7700, यानी टोटल हमने इंटरेस्ट इतना पे किया। तो स्टूडेंट्स ये हायर परचेज का टेबल है, सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना है। इस टेबल की कैलकुलेशन सही होंगी तो उसके बाद बनेगी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज और इस टेबल को रिमूव कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट टेबल जो हमने बनाया, इंटरेस्ट टेबल के बाद यानी कंप्लीट जो हमने कैलकुलेशन की, जिसमें इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट, सारा टेबल हमने सेटल किया, एंड बैलेंस नील आया। उसके बाद अब हम आते हैं वेंडर का, यानी बायर और सेलर जो हैं, बायर और सेलर का जर्नल बनाना है, और उस जर्नल में 6 एंट्रीज हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो यही 6 एंट्रीज होंगी। और वो जर्नल कैसे बनता है
और उस जर्नल में कौन कौन सी 6 एंट्रीज होती हैं, अमाउंट कैसे लिखनी है, तो चलें जर्नल बनाते हैं। सबसे पहले बायर, सपोज यहाँ पे बायर जो है इस वक्त हमारे पास ए है, तो हम लिखेंगे एज जर्नल, और सेलर जो है, सेलर इस वक्त हमारे पास बी है सपोज, तो बीज जर्नल। ए और बी का जर्नल हमने बनाना है। जर्नल के लिए अलग अलग और ए बी का अलग अलग फॉर्मेट होगा। जर्नल के फॉर्मेट के लिए सबसे पहला कॉलम होता है हमारे पास डेट का, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एक छोटा सा कॉलम बनता है एलएफ का, फिर 2 कॉलम बनते हैं डेबिट और क्रेडिट के। ये फॉर्मेट आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, इसमें लिखना कुछ नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट। जस्ट यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया। सेम फॉर्मेट हम यहाँ भी बनाएंगे, डेट का, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, एलएफ के बाद डेबिट और क्रेडिट। एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्सट्रैक्ट पहले से लिख लिए हैं टॉप पे, ताकि जनरल एंट्रीज बनाते हुए मैं यहाँ से देख सकूं कि मैंने क्या क्या काम किए थे। वो काम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कार परचेज की थी 1 जनवरी 1999 को 52,300। तो सबसे पहली एंट्री जो बायर है, ए ने चीजें खरीदी थी, तो पहली एंट्री परचेज की होगी, और यहाँ पे एट द सेम टाइम पहली एंट्री सेल की होगी। उसके बाद डाउन पेमेंट हमने की थी, दूसरी एंट्री जो है वो डाउन पेमेंट की होगी 15,000, यानी डाउन पेमेंट किसने की, ऑब्वियसली ए ने डाउन पेमेंट की, तो दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की होगी। तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया था हमने, पहले साल का इंटरेस्ट था 3730, आप पीछे टेबल में से देख लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट यहाँ ऊपर लिखे हुए भी हैं। उसके बाद चौथी एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट की, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। पांचवी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। छठी और आखिरी एंट्री होगी क्लोजिंग एंट्री होगी, जिसमें एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखते हैं क्या क्या एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले जनवरी 1999 में हमने ए ने, अब याद रखें ए की बुक में कभी भी उसका अपना नाम नहीं आएगा, बी की बुक में कभी भी उसका अपना नाम नहीं आएगा। तो इस वक्त बायर ने क्या खरीदा, यानी सपोज मैं ही बायर हूं, मैं ही सेलर हूं, मैंने क्या खरीदा, मैंने कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कार के साथ मैंने क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया, तो इसको हम लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। किससे कार खरीदी, उस पार्टी का नाम लिख लेंगे, बी अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन भी लिखनी होती है इन ब्रैकेट, या मैं बोल लेता हूँ, जगह कम है, मैंने इंटरेस्ट पूरी करनी है, यानी कार परचेज्ड एंड इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है ब्रैकेट में। कार की कीमत थी 52,300। इंटरेस्ट सस्पेंस, जो टोटल इंटरेस्ट 3 साल में हमने पे किया, ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट 3 साल में हमने पे किया वो था 7700, टेबल में से 7700 इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल कार की कीमत 60,000 बन गई। अब एट द सेम टाइम ये क्या एंट्री करेगा, ये सेल की एंट्री करेगा, यानी बायर का अकाउंट डेबिट कर देगा, ये एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट, और सेल अकाउंट, सेल से मराद आपने नाम लिखना है कार अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कार की कीमत थी 52,300, इंटरेस्ट था 7,700, टोटल इसने पैसे जो लेने हैं वो 60,000 लेने। इसमें भी इन ब्रैकेट नरेशन लिखेंगे कि
कार सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस विद इंटरेस्ट 7700। तो पहली एंट्री हमने क्या किया, परचेज और सेल की थी। अब उसके बाद हमने क्या किया था, फौरन डाउन पेमेंट की थी, ठीक है। अब इसने डाउन पेमेंट की तो दूसरी एंट्री हमने डाउन पेमेंट की करनी है। पेमेंट की सूरत में जिस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम डेबिट, यानी बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट बाय बैंक हो रही है बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इसकी नरेशन आप लिखेंगे 15,000 डाउन पेमेंट पेड या मेड, यानी ये 15,000 हमने डाउन पेमेंट की। अब उसने डाउन पेमेंट की तो ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, तो रिसीव की सूरत में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट क्रेडिट कर लेगा। इसकी नरेशन क्या होगी, ये नरेशन करेगा डाउन पेमेंट पेड, ये नरेशन करेगा डाउन पेमेंट रिसीव, अमाउंट 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। डाउन पेमेंट के बाद अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो उस सूरत में एंट्री क्या होगी, जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पहली जो इंटरेस्ट थी, जो पहले साल का इंटरेस्ट आया था, वो आया था 3730, 3730, 3730, और इसकी नरेशन क्या होगी, इंटरेस्ट चार्ज, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज भी आप लिख सकते हैं। ये क्या एंट्री करेगा, ये इसका टोटली अपोजिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, चूंकि इसके लिए इंटरेस्ट है इनकम। 3730, 3730, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इंटरेस्ट के बाद क्या हुआ था, इंस्टॉलमेंट पे हुई थी। कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई थी, 15,000 की। तो इंस्टॉलमेंट की सूरत में ऑब्वियसली बैंक से पैसे जाएंगे, किसको इंस्टॉलमेंट पे की, ए अपनी बुक में एंट्री करेगा, बी अकाउंट को यानी डेबिट करेगा, बी को चूंकि हमने पेमेंट की, और पेमेंट की बाय बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, इसकी नरेशन होगी ब्रैकेट के अंदर, और इंस्टॉलमेंट हमारे पास 15,000 की है। अब यहां इसके पास इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है, तो ये एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, ए से इसने पैसे लिए, ए अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ये नरेशन लिखेगा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 15,000। अब इंस्टॉलमेंट भी पे हो गई, इंटरेस्ट भी पे हो गया, उसके बाद डेप्रिसिएशन की बारी आती है, यानी इंटरेस्ट का सीक्वेंस ये याद रखना है। पहली एंट्री परचेज की, दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट की, चौथी एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, पांचवी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, या मैं आपकी याद दिलाने के लिए लिखता हूं, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक ए से होता है, बी से नहीं होता। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक ए से होता है, बी से नहीं होता, क्योंकि एसेट ए ने खरीदा होता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन है उस एसेट का नाम क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन की बी की बुक में कोई एंट्री नहीं होती। अब सॉरी, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 52,300 का 20% डेप्रिसिएशन है, जो कि आता है 10,460, 10,460, 10,460। डेप्रिसिएशन की इसमें कोई एंट्री नहीं होती। 1 2 3 4 5 एंट्रीज होगी। छठी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, पीएलएस अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होता है, और उसके साथ
डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट यानी पहले साल का इंटरेस्ट है 3730, डेप्रिसिएशन अभी लिया 10460। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो पीएलएस में लिखेंगे, पीएलएस में ये अमाउंट और यहाँ पे ये अमाउंट, इंटरेस्ट टू पीएलएस। अब इंटरेस्ट टू पीएलएस यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होगी 3730, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसका ताल्लुक डेप्रिसिएशन से नहीं है, डेप्रिसिएशन एसेट उसने खरीदा तो वही डेप्रिसिएशन पे करेगा। अब यहाँ एक और एडिशनल एंट्री होती है, पहली एंट्री का उल्ट, सेल अकाउंट डेबिट। सेल से मुराद कार अकाउंट, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कार अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। कार की कीमत थी, क्या कीमत थी, तो टोटल कीमत थी कार की 52,300, 52,300 विदाउट इंटरेस्ट यहाँ अमाउंट आएगी। तो ये इस तरह से हमने ए और बी की बुक में जर्नल बनाया। अब इसमें बाज क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो डायरेक्टली लेजर पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्टली लेजर पूछे जाते हैं, तो लेजर अगर आपको जर्नल बनाना आता है तो यहाँ से आप लेजर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपने लेजर सीखना है तो इसी वीडियो का पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जिसमें डायरेक्ट जो हायर परचेज इसी क्वेश्चन का लेजर बनाऊंगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें जर्नल एंट्री, टेबल और लेजर अगर यहाँ से बनाए, जिसको जर्नल आता है तो यहाँ से लेजर बना सकता है, कार का भी लेजर बना सकता है, डेप्रिसिएशन का भी, इंटरेस्ट का भी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एंट्रीज हमने की हैं जनवरी जो भी साल है 1999 की, पहले साल की एंट्रीज की हैं। अब 3 साल का अकाउंट था, ठीक है, 3 साल का अकाउंट था, तो दूसरे साल की भी एंट्रीज होंगी, तीसरे साल की भी एंट्रीज होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 साल का अकाउंट है तो चौथे साल की भी एंट्रीज होंगी। तो इसके दूसरे साल की एंट्रीज की तरफ आता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंज है, उन एंट्रीज की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2000। अब 2000 और 2001 यानी दूसरे और तीसरे साल में से 4 एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी 4 एंट्रीज होंगी? सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरे साल का इंटरेस्ट था 2603, 2603, 2603। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की क्या एंट्री करेगा सेलर अपनी बुक में? इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अमाउंट सेम 2603, 2603। अब अगली एंट्री यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की होगी। इंस्टॉलमेंट की सूरत में हमने किसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है? बी को इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट हमारे पास 15,000 है, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, ए के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और अमाउंट इसके पास भी इंस्टॉलमेंट चूंकि सेम है 15,000। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मुतलका जो भी एसेट है, यहाँ पे कार है तो कार अकाउंट क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 10,460, 10,460, 10,460। डेप्रिसिएशन की सेलर की बुक में कोई एंट्री नहीं होती। अब लास्ट जो एंट्री होती है पीएलएस इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की, पीएलएस डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखनी है? डेप्रिसिएशन की अमाउंट ये वाली 10,460, इंटरेस्ट की अमाउंट ये वाली 2603, 13063, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पीएलएस की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे पीएलएस में क्या होगा? इंटरेस्ट टू पीएलएस एंट्री होती है, इंटरेस्ट टू पीएलएस, और इसने पीएलएस में सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी होती है
2603 अब इसके बाद अगले साल में सेम यही इंक्रीज होंगे अमाउंट क्या होगी यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी चेंज यानी मैं अगले साल का बता रहा हूँ इसी में यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी 13 अगले साल की यानी एक और इंक्रीज आपने करनी है 1367 यहाँ पे भी 1367 ये वाली अमाउंट सेम रहेगी अगले साल भी डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा इसमें कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पे अब अमाउंट आ जाएगी 1367 ये भी सेम रहेगी और ये वाली अमाउंट चेंज हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके 1181 या ये यहाँ इस पे लिखते हैं 11827 यानी ये 2001 का बता रहा हूँ तीसरे साल में ये अमाउंट चेंज होंगी बाकी सेम एंट्रीज होंगे तो इस तरह से आपका हायर परचेज मेन अकाउंट जो हमने बनाया और उसके बाद हमने जर्नल बनाया बायर की बुक में और सेलर की बुक में इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें डायरेक्टली हम सीखेंगे कि डायरेक्ट अकाउंट कैसे बनाने होते हैं हायर परचेज के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे।